हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 15 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न है, राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राधा भाटिया की पुस्तक लस्सी को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राधा भाटिया ने भारत के 74 पारंपरिक भोजन के बारे में इस पुस्तक में बताया है। राधा भाटिया वर्तमान में बर्ड ग्रुप यात्रा समूह की अध्यक्ष हैं तथा उन्हें यह पुरस्कार ब्रिटेन में प्रदान किया गया है। यह 25वां कुक बुक अवार्ड है। राधा भाटिया ने इस पुस्तक में पंजाब की मीठी लस्सी से लेकर तमिलनाडु के तलीचा मोर नाम के पेय का वर्णन किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के डैशबोर्ड के तहत आधारभूत परियोजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस डैशबोर्ड के तहत लगभग 6800 से अधिक परियोजनाओं का ऑनलाइन प्रदर्शन किया जाएगा। निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं तथा बजट 2019-20 के दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बहुत सारे बजट की घोषणा की थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने सेरेस, बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े की खोज की है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित सेरेस क्षुद्र ग्रह में दुनिया के सबसे बड़े महासागर की खोज की है। सेरेस मंगल तथा बृहस्पति के बीच स्थित पहला क्षुद्र ग्रह है, जिसकी खोज 1819 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा की गई थी। क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉयड कहते हैं, जो उल्का पिंडों से तो बड़े लेकिन ग्रहों से छोटे होते हैं। मंगल तथा बृहस्पति के बीच स्थित धूल और चट्टानों का बना हुआ एक बहुत बड़ा समूह आपका क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहलाता है। हाल ही में नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट ने 35 किलोमीटर दूर जाकर सेरेस में स्थित नमकीन तथा खारे महासागर की खोज की है, जो कि सेरेस की सतह से 25 मील नीचे स्थित था। अगर बात की जाए सेरेस क्षुद्र ग्रह की व्यास की, तो इसका व्यास 950 किलोमीटर का है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी के लिए बीसीसीआई ने किस क्रिकेट बोर्ड को औपचारिक मंजूरी दी है? तो हाल ही में बीसीसीआई ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल की मेजबानी सौंपी है। यह आईपीएल का 13वां संस्करण होगा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। आईपीएल 13 का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2014 में भी भारत में आम चुनाव के कारण आईपीएल का आयोजन यूएई में किया जा चुका है। बात की जाए आईपीएल के वर्तमान चेयरमैन की, तो वर्तमान चेयरमैन है आपके ब्रजेश पटेल। आईपीएल का शुभारंभ वर्ष 2008 में हुआ था, जब इसके पहली विजेता राजस्थान रॉयल्स नाम की टीम बनी थी। अगर बात की जाए बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई को बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किससे संबंधित है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा विमोचित कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग तथा चेंजिंग नामक पुस्तक उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से संबंधित है। एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं तथा उन्होंने 5 अगस्त 2017 को भारत के 13वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उनके पद के 3 साल पूरे होने पर इस पुस्तक को विमोचित किया गया है। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग तथा चेंजिंग का ई संस्करण सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। बात की जाए राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं।
चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह 15 अगस्त से जम्मू और कश्मीर के एक एक जिलों में 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू करेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि 2 महीने बाद इस ट्रायल की समीक्षा भी की जाएगी। 5 अगस्त 2019 को 370 तथा 35A प्रावधान को रद्द करने के समय जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा के साथ साथ फोन सेवाएं भी बंद कर दी गई थीं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करके हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में कुल 20 जबकि लद्दाख में 2 जिले होंगे। लद्दाख का लेह जिला भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में POK के 2 जिले भी शामिल किए गए हैं, जो कि कुल मिलाकर अब 22 जिले कहलाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हिम हल्दी दूध को लॉन्च किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इम्यूनिटी बूस्टर हिम हल्दी दूध की शुरुआत की है। यह हिम हल्दी दूध मिल्क फेड का उत्पाद है, जो कि 200 ग्राम की बोतल के रूप में 25 रुपए में मिलेगा। मिल्क फेड के जो अध्यक्ष हैं निहाल चंद शर्मा ने इस बात की जानकारी दी तथा उन्होंने यह भी बताया कि इसकी शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत की जाएगी। जयराम ठाकुर ने मंडी, शिमला तथा कुल्लू जिले से दूध के उत्पादों में शामिल लोगों को प्रोत्साहन राशि भी वितरित की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में समाहित है। तो हाल ही में सरकार द्वारा पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील तथा करदाता चार्टर ये सभी शामिल किए गए हैं। हाल ही में टैक्स से संबंधित पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। हाल ही में फेसलेस असेसमेंट तथा करदाता चार्टर शुरू किया गया, जबकि फेसलेस अपील की शुरुआत 25 सितंबर से की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के तहत अब टैक्स के ऊपर निगरानी और ज्यादा बढ़ जाएगी तथा स्कूल, कॉलेज की फीस, विदेश यात्रा, हवाई यात्रा आदि सभी पर नजर रखी जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है? तो हाल ही में स्काई रूट एयरोस्पेस ने घरेलू रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। स्काई रूट एयरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट रमन का सफल परीक्षण किया है। स्काई स्पेस एयरोस्पेस जो है होमोग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में वहां की जनता द्वारा चुना गया है? तो हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के नए राष्ट्रपति चुने गए। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 80.23% वोट मिले थे। बात की जाए बेलारूस की, तो बेलारूस एक यूरोपीय देश है जिसको वर्ष 1990 में रूस से आज़ादी मिली थी तथा 1991 में इसे पूर्ण राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। बेलारूस की राजधानी है आपकी मिन्स्क, जबकि प्रधानमंत्री हैं दिमित्री रोमास। 14 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु। और सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं सोनाली मौर्य, दीक्षा कुशवाहा, फूल कुमार, समीक्षा श्रीवास्तव, मयंक मौर्य, सानू महाराज, अनुराग बादल, अजय कुमार मौर्य, मानवेंद्र सिंह, विजय लोको पायलट, संगम तथा दिलीप कुमार। सभी को बहुत बहुत बधाई।
आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम तथा अनिवार्य शिक्षा। ये तो था हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। अब सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, पहले क्षुद्र ग्रह सेरेस की खोज कब हुई थी? तो आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो ये था आपका 15 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।